आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर हाल में हमको कश्मीर को बचाना है और ये लेक्चर को शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें। आमतौर पे ये मैं नहीं कहता हूं, बट आप से मेरी ये विनती रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी। तो आखिरकार कश्मीर को हमको क्यों बचाना है? देखिए, ये जो हमला हुआ है ये कश्मीर की आत्मा पर हमला है और इससे कश्मीर पीछे जा सकता है। हमको ऐसा होने नहीं देना है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नील डेवलपमेंट, अगर वो भारत का हिस्सा होता, प्लान तो यही था कि इतना कश्मीर में डेवलपमेंट कर दो कि अपने आप पीओके हमारे साथ आ जाए। लेकिन अब इस हमले के बाद पाकिस्तान का मेन मकसद यही था कि कश्मीर की तरक्की को रोके। ये आखिरी था, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम टूरिज्म पे हमला करेंगे तो जेब पे हमला है, तो हमको लोकल सपोर्ट नहीं मिलने वाला। वैसे मिलता नहीं है, लेकिन 1-2% जो भी मिलता है। लेकिन यहां पे पूरा कश्मीर एकजुट है और वो भी चिंतित है कि जो हम तरक्की पे थे अब पीछे हम चले जाएंगे। तो इसीलिए हमको हर हाल में कश्मीरी को बचाना है। आत्मा पे हमला है, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी होगा हमको साथ में मिलकर करना है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा कि आखिरकार हो क्या सकता है। देखिए, कश्मीर में जो पर्यटन है ना, वो पिछले एक साल 2024 में 2 करोड़ 36 लाख लोग आए थे। 2.5 करोड़ के करीब लोग आए थे। 65,000 बाहर से आए थे। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट से, इधर मतलब ईस्ट साइड से लोग आते हैं। बंगाल से हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न हो गए, काफी लोग आते हैं। 34% के करीब लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है ना। कश्मीर धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया ये एडिटोरियल है इंडियन एक्सप्रेस का, हसीब राबू ने लिखा है, तो हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे, देयर आर मेनी पीपल, और जो इनकी जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, वो लगभग 2,65,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान था। जो सीएजीआर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कश्मीर का लगभग 4.5% के करीब था। समझ रहे हो? हॉर्टिकल्चर के बाद 40% आप ये मान के चलिए कि टूरिज्म सेक्टर है। बहुत पैसा टूरिज्म इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, कि जब टूरिज्म आता है तो ये मान के चलिए कि ये बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके आता है। बड़े बड़े लोग जो हैं वो यहां पे आते हैं, बिजनेसमैन हैं तो वो इंसानी वो यहां पे आते हैं। जब वो देखते हैं कि यहां पे शांति है तो लोग गजब तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। जहां पे टूरिज्म इतना सारा आ रहा है, मतलब 2.5 करोड़ लोग साल भर में आ रहे हैं, कितना ज्यादा पैसा यहां पे जनरेट हो रहा है, लोकल्स बहुत ज्यादा खुश हैं और पूरा भारत यहां पे आ रहा है। आप समझ रहे हो? तो इंडिया से जो बात होती ना कि कश्मीर को अलग थलग किया जाता है, लेकिन अब वो कश्मीर भारत से मिला, पूरे भारत के लोग आ रहे हैं, बातचीत हो रही है, सोशल कनेक्शंस बन रहे हैं। और यही बात जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आप समझ रहे हो? 21,000 करोड़ तत्कालीन प्रभाव से दांव पर है। 1,63,000 करोड़ का ये जो इतने सारे जो प्रोजेक्ट थे, आप ये मान के चलिए अभी भारत की जीडीपी में 0.8% कश्मीर जो है वो देता है, लेकिन इतने सारे 1,63,000 के प्रोजेक्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। सरकार ने भी तकरीबन 1,000 के करीब प्रोजेक्ट जो चलाए थे वो भी प्रभावित हो सकते हैं। तो क्या करना है, बात करेंगे। द सुपीरियर मैन की क्लास दोस्तों ऑलरेडी चल रही है। कल इसकी अगली क्लास होगी, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो इसीलिए एवरी कश्मीरी, हर कश्मीरी, देखिए ये मतलब आप ये समझ रहे हैं कि मैं बायसारन गया हूं, बहुत ही खूबसूरत है। अगर हम बायसारन की बात करते हैं, खूबसूरत मीडोज, उधर आपको पूरी हिमालयन रेंज, पीर पंजाल रेंज देखने को मिलती है। लेकिन यहां पे ना ट्रैक है बहुत लंबी, ठीक है, और रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। 1-2 रास्ते हैं। एक तो भाई देखिए, लोकल्स जो है ना, मैं ये बात बोलूंगा कि लोकल्स ने वो रास्ता बंद किया हुआ है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप पोनी ले तो उनका रोजगार बढ़े। लेकिन ये कहीं ना कहीं उनकी गलती थी, क्योंकि आज उस गलती का फायदा देखने को मिल रहा है। आतंकवादियों को पता था कि सेना यहां पे आधे घंटे तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि रास्ता ही नहीं है, कहां से जाओगे? आप समझ रहे हो? आपको 4.5-5 किलोमीटर की ट्रैक करके आप ऊपर पहुंचते हो। आराम से उन्होंने मारा है, 20 मिनट तक फायरिंग चली है और आराम से तसल्ली से कलमा पढ़ो, ये पढ़ो, पैंट उतारो, तब उन्होंने मारा है। उनको पता है कि इतनी जल्दी आर्मी नहीं आ पाएगी। लेकिन यहां पे सिक्योरिटी के ऊपर तो सवाल उठ ही रहे हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इंडियन आर्मी छोड़ेगी नहीं, ऐसी की तैसी खत्म कर देगी, पाकिस्तान के ऐसी की तैसी कर देगी। और पहली बार पूरा कश्मीर एक सुर में बोल रहा है, खत्म करो इन सबको, मारो इन सबको। ठीक है? तो जाहिर सी बात है कि हर कश्मीरी शॉक्ड। यहां पे जो सैयद रजा है, उनको 3 गोली मारी आतंकवादियों ने। वो राइफल छीनने की बात कर रहे थे। जो नजाकत अली है, उन्होंने 11 लोगों को बचाया है। लोकल्स अपने कंधे पर लेके भागे हैं। ठीक है?
लेकिन यहाँ पे जो कश्मीरी टैक्सी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, वो सब कह रहे कि आप रहिए यहाँ पे, कोई खतरा नहीं, हम हैं, आप हमारे घर आके रहिए। प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं, बंद है घाटी। दोस्तों पिछले 26 दिनों में ही सिर्फ ट्यूलिप गार्डन जो है ना यहाँ का, वहां लगभग 8.5 लाख लोग आए थे, सिर्फ पिछले 26 दिनों का आंकड़ा मैं बता रहा हूं। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये चीजें पटरी से उतर सकती हैं, तो ऐसा नहीं होने देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना। कश्मीर में मिलिट्री ग्रिड बहुत स्ट्रांग है। 5 साल से लगातार यहां पे टूरिज्म आ रहा है, हर दिन टूरिस्ट आता है, करोड़ों लाखों टूरिस्ट आ रहे हैं। लेकिन ये हादसा हो गया, कोई नहीं चाहता था ऐसा हादसा। एक दिन हो गया, अब नहीं होगा, नेवर एवर। उन एरियाज को टारगेट किया गया है जहां पे कभी भी हमले की गुंजाइश थी ही नहीं। जब आप कश्मीर की आइटिनरी बनाते हैं तो क्या टूरिस्ट स्पॉट हैं? सबसे पहले आप श्रीनगर में जाएंगे, आप जम्मू, वैष्णो देवी हर कोई जाता है, वैष्णो देवी से आप जम्मू से सीधा श्रीनगर की फ्लाइट लीजिए। अब तो वंदे भारत चल जाएगी, तो फिर सीधा ट्रेन ही पहुंच जाइए। आप श्रीनगर को अपना बेस बनाइए, फिर एक दिन सोनमर्ग, एक दिन गुलमर्ग, 2 दिन पहलगांव। पहलगांव इतना खूबसूरत है दोस्तों, आरू वैली, बेताब वैली, ये बायसारन और चंदनवारी तो सबसे खूबसूरत है, स्नोफॉल होती है वहां पे, आप समझ रहे हो। 2 दिन लगते हैं पहलगांव में, बहुत ही अच्छा है। और फिर उसके बाद दूध पथरी, और भी बहुत सारे हैं, दूध पथरी हो गए और 2-3 चीजें भी और मैं भूल रहा हूं, लेकिन आप जा सकते हो। पूरा ही कश्मीर बहुत ज्यादा सुंदर है। फिर श्रीनगर में आइए आप, डल लेक, और उसके बाद जो मीना बाजार लगती है वहां पे। मैं अभी भी नहीं बोलूंगा कि मुझे याद है कि मैं शिकारा राइड पे था, तो एक वहां से जो शिकारा दूसरे पे थे तो कश्मीरी थे, तो वो शिकारा चला रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप एकदम हीरो लगते हैं, बहुत सुंदर थे वो। तो उन्होंने तुरंत एक कीरिंग लगा के दी, बोला कि सर ये लीजिए, ये आपके लिए, आपने हमारी इतनी तारीफ कर दी। तो ये है, ऐसा होता है। मैं बायसानन पैदल गया तो ऊपर वहां पे उन्होंने मुझे फ्री में भेलपूरी खिलाई कि आप पैदल कैसे आ गए। तो ये जब चीजें फिर इस तरीके की हमले होते ना, तो दिल बहुत ज्यादा दुखता है। थोड़ा बहुत जो भी 1% लोकल सपोर्ट था, उन सबको खत्म करना पड़ेगा। और अब कश्मीरियों को ये समझना पड़ेगा, वो समझ गए हैं वैसे तो, कि 1% भी सपोर्ट है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सेल्फ री अप्रोच होना चाहिए, और हर कोई ग्रीव हो रहा है ना। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि एवरीबडी इज नम्ड जो हुआ है, और हर एसोसिएशन, प्रोफेशनल ग्रुप्स, सब कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। ऐसा कोई भी कश्मीर बंद है इस समय, कोई भी नहीं जो प्रोटेस्ट ना कर रहा हो। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती। देयर आर मोर नीड्स टू बी डन बाय सिविल सोसाइटी ऑफ कश्मीर। और सबसे बड़ी बात देखिए, गवर्नमेंट, आर्मी नहीं, हम रोजेस एंड गन्स की बात करते हैं कश्मीर में, कि अगर आतंकी दिखे, प्रॉब्लम दिखे तो गोली मारो, और आर्मी जो है वो फूल भी दे। आर्मी ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब लोगों को यहां पे बहुत कुछ करने की जरूरत है। द अनप्रेसिडेंटेड बूम जो टूरिस्ट एक्टिविटी में आया है, ये हो सकता है दोस्तों मंथ लग जाए, हो सकता है महीने या साल भी लग सकते हैं। पैनिक एग्जिट हुआ है, हर कोई भाग रहा है कि भागो कश्मीर से, भैया यहां पे नहीं रहना, आतंकवादी हो सकते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा ब्लो है इकोनॉमी पे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि टूरिज्म सेक्टर थ्राइव कर रहा था, इतने सालों बाद यहां पे ट्रेड एंड कॉमर्स जो है दोबारा से आ रहा था, और ये 40% है इकोनॉमी का। और एकदम से जब ये हुआ तो लाखों लोगों की जिंदगियां जो है इफेक्ट होंगी। कोविड में सरकार ने मदद की, पैसा आया, यहां पे इलेक्शंस हुए, उमर अब्दुल्ला सीएम बने, सब कुछ सही चल रहा था। और यही तो गड़ गया आंखों में कि उधर पीओके में तो पाकिस्तान सबको मार रहा है, खत्म कर रहा है। तो ये कश्मीर कैसे? उनको पता था कि कश्मीर डेवलप हो जाएगा, तो हमारे पीओके हाथ से गया, क्योंकि लोग भाग जाएंगे। वो जैसे जर्मन वॉल ढाई थी, वैसे यहां पे भागेंगे। जर्मन वॉल में क्या, वेस्टर्न यूरोप में सब भाग रहे थे, वेस्ट जर्मनी में, क्योंकि वो अमेरिका के, यूरोप के कंट्रोल में था। ईस्ट जर्मनी में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं था, तो भाग रहे थे। बाद में वो वॉल ढह गई, तो उनको पता था कि एक ना एक दिन पीओके चला जाएगा भारत के पास, तो हमला करो चाहे जो भी हो जाए, और टूरिज्म को ही डिस्ट्रॉय करो। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि दोस्तों, ये जैसे हॉर्टिकल्चर पे कश्मीर काफी हद तक टिका हुआ है। आप ये मान के चलिए कि कोई भी देश, कोई भी स्टेट, कोई भी सिटी कैसे चलती है, प्राइमरी सेक्टर होता है, उसमें इकोनॉमी है। प्राइमरी सेक्टर मतलब आपकी इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपका प्राइमरी सेक्टर आता है आपका एग्रीकल्चर। अब यहां पे पहाड़ी एरिया है, पूरा हिमालयन रेंज है, तो खेती बहुत अच्छे से नहीं हो सकती। जो फल यहां पे उगेंगे वो बहुत अच्छे से उगते हैं। फलों के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए कश्मीर की जो वादियां हैं वो बहुत बढ़िया हैं, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए बहुत केसर हो गया, या बेरीज हो गई, या सेब हो गए, ये महंगी महंगी चीजें कश्मीर में उगती है। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो बहुत ही बड़ा एक पार्ट है, आप समझ रहे हो। हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, यहाँ पे बहुत तरीके से फूल उगते हैं। देयर आर मेनी गार्डन जहाँ पे आप एक्सप्लोर। ट्यूलिप गार्डन मैंने बताया ना कि वो समर में होता है, अभी जैसे स्प्रिंग में,
भाई बर्फ पिघलती है तो बहुत खूबसूरत हो जाती घाटी। अक्सर लोगों को ये लगता है कि कश्मीर सर्दियों में जाए बर्फ देखने, आप मार्च अप्रैल में जाएंगे, और ये अप्रैल सबसे पीक महीना है, मैंने बताया ना पिछले 26 दिनों में 8 लाख है, अलग ही ब्यूटी है, क्योंकि बर्फ पिघलती है तो लश ग्रीन हो जाता कश्मीर पूरा। आप उन जगहों पे भी जा सकते हो जहां पे बर्फ पड़ती है, जैसे दूध पथरी या और जगह पे बहुत बर्फ में आप नहीं जा सकते, बंद कर देते वो रास्ता, लेकिन यहां है ऐसा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि भाई इतना बड़ा परसेंटेज, एंड देन आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है। अब सेकेंडरी सेक्टर में आपका आ जाता है इंडस्ट्री, जो कि यहां पे है नहीं, इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है, रोजगार यहां पे कश्मीर में बिल्कुल नहीं है। अब हो रहा था, लाखों जॉब्स की बात की जा रही थी कि तकरीबन 7-8 लाख जॉब्स जो है वो जनरेट करवाई जाएंगी, इतनी नौकरियां जो है वो कश्मीर में आएंगी, राइट। इस बातों पे हम इन सारी बातों को जो है वो हम कर रहे थे। देन देयर आर टर्जरी सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर आता है, मतलब सर्विस सेक्टर होता है। तो अब सर्विस सेक्टर की हम बात करते हैं, उसमें होटल्स आ जाते हैं, ये जैसे पूनी हो गई या टैक्सी हो गई, ये सब आ गए। अब ये सब, अब कश्मीर की जो सर्विस इकोनॉमी है और जो प्राइमरी इकोनॉमी है वो काफी हद तक टूरिज्म पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए कह रहे हैं यहां पे इंडस्ट्री नहीं है, यहां पे या तो टूरिज्म है या फिर आपका खेती है। खेती भी लिमिटेड है, हर किसी के पास नहीं है। तो अब टूरिज्म का जाना यानी कि उनकी प्रॉस्पेरिटी का जाना। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो हेल स्टॉर्म आया था यहां पे कश्मीर में, क्लाइमेट चेंज कश्मीर में भी दिख रहा है, तो बहुत ये पूरा जो सेब की खेती है ना वहां पे, एप्पल गार्डन्स, वो डिस्ट्रॉय हुए, आप समझ रहे। लेकिन टूरिज्म ने संभाल लिया, भाई इतना सुंदर है कश्मीर, एवरीवन विल गो देयर। फिर उसके बाद वही लगभग 3,500 करोड़ रुपए और डाले गए, 1,75 करोड़ जो है, कहा जा रहा था कि लगभग 6 लाख जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। कितनी अच्छी बात है कि आपको जॉब ही चाहिए ना, आपको पैसा मिल रहा है। तो अब रियल लॉस जो है वो काफी ज्यादा होने वाला है। ये कश्मीर पीछे चला गया है, लोग नहीं आएंगे, सब कुछ लोग पे चलता है। तो इनकम अगर टूरिज्म से नहीं आएगी तो फिर क्या हो हिसाब किताब होगा। और दूसरी चीज ये है कि जो सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम है उस पर हमला है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, आप समझ रहे हो। क्योंकि एक तरीके से पहलगांव में, जो यहां कभी नहीं होता, मैंने बताया ना कि जो कश्मीरी हैं वो अपनी आन बान शान, अपनी मेहमान नवाजी, अपने जो सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम है उस पर काफी ज्यादा टिके रहते हैं। और हमला होना यानी कि उस पर हमला होना, राइट। तो बैकबोन था ये इंडस्ट्री का। अब इनकम के साथ साथ सोसाइटल वैल्यू भी, सोशल कनेक्शंस भी यहां पे हुए। जैसा 2000 अमान डिक्लेरेशन हुआ, इसमें बताया कि टूरिज्म और ट्रैवल दे आर ग्लोबल पीस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। क्योंकि आप देखते हो ना, एक ऐसा आतंकवाद का रीजन जहां पे, मतलब जब से बना है तब से कश्मीर अनस्टेबल ही रहा है, आज जाके अनस्टेबिलिटी वहां पे देखने को मिली है। और मैं दोस्तों खुद कितने सारे कश्मीरियों को जानता हूं, इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई थी काफी कश्मीरियों से। वो अपने, मतलब उनका होटल है, कोई टैक्सी चलाता है, तो वो डालते हैं फोटोज, है ना, वीडियोस डालते हैं कि ये फैमिली आई, इसने कितना एंजॉय किया। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे देख के कि चलो अच्छा है, टूरिज्म आ रहा है, लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो मैसाकर हुआ है, ये एक बता रहे ना कि एक फिजिकल वाउंड है, ये एक ऐसा घाव है जिसको वक्त लग सकता है। और ये डिस्प्ले है, आप ये मान के चलिए कि लोकल्स ने जो काम किया वो शानदार किया है यहां पे, कि यहां पे टूरिज्म, मतलब एक तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा कि हम किसी तरीके से ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बट फिर भी आप ये मान के चलिए कि ये लंबा चलेगा। ये जो आया है ना इकोनॉमी में प्रॉब्लम, तो हो सकता है दिक्कत। अब क्या करना है, यहां पे सबको साथ में आना पड़ेगा, समझ रहे हो, सबको, एवरीवन। जो बेसिक वैल्यूज का वायलेशन किया हुआ है, जो प्रिंसिपल और सोशल नॉर्म्स का वायलेशन किया हुआ है, ये लंबा ना चले, इसके लिए एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल। हर किसी को, चाहे हम लोग हो, चाहे कश्मीरी हो, चाहे सरकार हो, सबको मिलके जो है इस चीज को सिविक एंगेजमेंट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल से लेकर लिबरल और टॉलरेंस सोसाइटी, सबको आना पड़ेगा और एक पीस मूवमेंट चलाना पड़ेगा पूरा कश्मीर में, कि कश्मीर में ये हो गई गलती, लेकिन आज के बाद ये नहीं होगी कभी भी, नेवर एवर। कश्मीर में कभी ऐसे हमले, ये 2000 में चिट्टी सिंह मैसाकर, उसके बाद जो हमले हुए हैं, फिर अमरनाथ पे हुआ था, लेकिन वो आतंकवादी सेना से भिड़े हैं और सेना ने फिर मारा है। टूरिज्म पे कभी भी हमला हुआ ही नहीं। हालांकि अभी पिछले 2-3 सालों में टूरिज्म पे जम्मू में हमला हुआ, शिव कोरी अटैक, फिर अभी हमला हुआ, फिर उसके बाद अभी जब दुकानदारों को मारा है ना, डॉक्टर को मारा, प्रिंसिपल, तो उस समय भी, अभी तो पिछले 2-3 सालों में पाकिस्तान को पता है
कि ये ऐसे काम चलेगा नहीं, तो हमको मारना है तो लोगों को ही मारना है। लेकिन आज सब जाग गए एकदम से। आपको पता है कि बहुत ही गलत है, क्योंकि अभी वीडियो भी आए हैं कि इस तरीके से ग्रुप किया और गोली मारी है, काफी दिल दहला देने वाला है। औरतों को साइड किया जानबूझ के कि तो जिंदगी भर का तुमको दर्द देंगे, जिंदगी भर का, को और कुछ नहीं कर पाओगे। तो आत्मा ना मरे कश्मीर की, और कश्मीर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए हम सबको जो है वो काम करना पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं दिक्कत होगी और हम नहीं चाहेंगे। तो सरकार इसमें ध्यान दे, हम लोगों को ध्यान देना है और बाकी कश्मीरियों को भी ध्यान देना है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।